प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 6 वर्स 12 to 14। रोमी 6 का 12 से 14 वचन तक सब ध्यान से सुने। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इधर हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है जो आप सबने सुना है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसों के अधीन रहो। पाप एक राजा है, राज्य करता है, और जिसको पकड़ लेता है उसके द्वारा अपने मोह को पूरा करता है। तो पाप कहां से है? पाप शैतान से है। शैतान, जब पाप शैतान से है तो परमेश्वर का वचन बताता है पाप के कारण शैतान जिसको पकड़ लेता है उसके द्वारा अपनी लालसाओं को, इच्छाओं को पूरा करता है, अपने मोह को पूरा करता है, जिसके कारण मुझे और आप सबको गंभीर होना है। परमेश्वर का वचन बताता है पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे। परमेश्वर का वचन बताता है हमने अपने अंगों को करना क्या है? धर्म के हथियार बनाकर परमेश्वर को सौंपना है। ना कि इधर परमेश्वर का वचन बताता है पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। पाप की प्रभुता हमारे ऊपर कब होती है? सब ध्यान से सुने। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। जब हम अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए
पाप को सौंप देते हैं, तब हमारे ऊपर पाप की प्रभुता होती है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैं अपने पाप के लिए मर चुका हूं, अब मुझे पाप में जीवन नहीं बिताना। मुझे जीना है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, जिसने मेरे पाप के लिए कीमत को अदा किया है। मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। अब मैं अपने लिए और अपने पाप के लिए मर चुका हूं, संसार के लिए मर चुका हूं। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तो आइए इन वचनों पर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन।